प्रधानमंत्री मोदी ने कांथी की रैली में एक बार फिर कहा कि पश्चिम बंगाल बीजेपी के संकल्प का अहम केंद्र है। आपको प्रधानमंत्री के इस बयान के मायने समझाएंगे, लेकिन पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा। आजादी के 75 साल के उत्सव में पश्चिम बंगाल का विशेष महत्व है। आजादी की लड़ाई में दिए गए हर योगदान को भावी पीढ़ी तक पहुंचाना भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए पश्चिम बंगाल बीजेपी के संकल्पों का भी अहम केंद्र है। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल विजय का जो संकल्प दोहराया है, उसके बाद ये सवाल एक बार फिर उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी के लिए बंगाल में जीत इतनी जरूरी क्यों हो गई है। सबसे पहले आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं और इन आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं कि ये जीत इतनी जरूरी क्यों है। देश में 40 या 40 से ज्यादा लोकसभा सीट वाले 4 राज्य हैं और उनमें से एक पश्चिम बंगाल है। लोकसभा सीट के लिहाज से बंगाल देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बंगाल जीतकर बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में मजबूत हो सकती है, ये उसकी एक रणनीति का हिस्सा है। तो कुछ फैक्टर्स हैं, लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि 2014 के बाद बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट के 7 में से 6 राज्य में अपनी या गठबंधन की सरकार बनाई। पश्चिम बंगाल पूर्वोत्तर का इकलौता ऐसा राज्य है जहां बीजेपी अब तक सत्ता में नहीं आई। हिंदुत्व, शरणार्थी और अवैध घुसपैठ जैसे बीजेपी की विचारधारा वाले मुद्दे बंगाल में बिल्कुल सटीक बैठते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में 18 सीटें और 41% वोट मिलने के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास काफी बड़ा है। तो ये वो आंकड़े हैं जो राजनीतिक नजरिए से बीजेपी के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। मगर बीजेपी के लिए बंगाल जीतना सियासत से कहीं आगे बढ़कर है। आज हम आपको बंगाल के साथ बीजेपी के उसी रिश्ते और जीत के लिए पूरी ताकत झोंकने के पीछे की इनसाइड स्टोरी लेकर आए। ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल बीजेपी के संकल्पों का भी अहम केंद्र है। बंगाल में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 रैलियां कर चुके हैं। हर रैली में पीएम मोदी ममता दीदी को हराने का प्रण करते हैं, बार बार बंगाल विजय का संकल्प दोहराते हैं। भारत की आजादी के आंदोलन में मगर पीएम मोदी का ये प्रण और संकल्प महज एक सूबे की जीत भर तक सीमित नहीं है। इसके पीछे है बीजेपी की वो विचारधारा और इतिहास जो बंगाल की जड़ों से जुड़ा हुआ है। भाजपा वो पार्टी है जिसकी स्थापना की प्रेरणा बंगाल के महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की है। भाजपा वो पार्टी है जिस पर बंगाल का अधिकार है। भाजपा वो पार्टी है जिस पर बंगाल का कर्ज है। दरअसल बीजेपी जिस जनसंघ से बनी उसके जनक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल से ताल्लुक था। 1901 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल में जन्म हुआ। 1940 में वो बंगाल हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने और फिर 1944 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष का पद संभाला। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ ही भारतीय जनसंघ के 3 बार अध्यक्ष रहे देव प्रसाद घोष भी बंगाल की पृष्ठभूमि से जुड़े रहे हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वो जन्मभूमि रही है। देव प्रसाद घोष 3 बार भारतीय जनसंघ, वो भी बंगाल की धरती से ही, वो भी बंगाल की ही पृष्ठभूमि से थे। 19वीं सदी से देश में हिंदू पुनर्जागरण हुआ। इसकी नींव पश्चिम बंगाल में ही पड़ी। बीजेपी की विचारधारा के तमाम शब्द जैसे हिंदुत्व, वंदे मातरम और भारत माता की जय बंगाल से ही पूरे देश में फैले। बंगाल ने सबसे पहले भारत में माता का रूप देखा। सबसे पहले 1866 की एक बंगाली पुस्तक में भारत माता का शब्द आया। 1867 में रविंद्रनाथ टैगोर के भाई देवेंद्रनाथ टैगोर के एक आयोजन में पहली बार देशभक्ति गाने के रूप में भारत माता शब्द का इस्तेमाल हुआ। 1873 में भारत माता नाम के एक नाटक का कोलकाता में मंचन हुआ। इस नाटक के जरिए हिंदू धर्म की श्रेष्ठता को स्थापित करने की कोशिश की गई। लिहाजा कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी के राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का बीज बंगाल से पड़ा। भारतीय जनता पार्टी का जो वैचारिक अधिष्ठान है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, और ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो बीज मंत्र है
और जो घोष वाक्य है वो बंगाल की धरती से निकलता है। लोकसभा चुनाव में आपका मंत्र था चुपचाप कोमल छाप। यही वजह है कि चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह या फिर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमाम बड़े नेता बंगाल को लेकर कुछ ज्यादा ही इमोशनल हैं, जिसकी झलक उनके इलेक्शन कैंपेन में भी नजर आती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।